अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में मौजूद 3 ऐसे शहरों की जिनके बारे में आज की जदीद साइंस कहती है कि ये शहर इंसानों ने नहीं बनाए बल्कि ये शहर किसी दूसरे सियारे से आई हुई मखलूक ने बनाए हैं। इस पत्थर के टुकड़े को देखें, इसके साइज और वजन का अंदाज़ा लगाएं, इस पत्थर की लंबाई चौड़ाई देखें और फिर बताएं आज से 9000 साल पहले इस पत्थर के टुकड़े को जो हज़ारों टन वजनी है किस तरह ट्रांसपोर्ट करके 300 किलोमीटर दूर से इस जगह पर ले आया गया था। इस पत्थर को देखें, ये पत्थर का टुकड़ा कुदरती शक्ल सूरत में नहीं है बल्कि इसकी कटिंग की गई है जो 100% एक्यूरेसी की हामिल है। आज से 9000 साल पहले किस तरह इस पत्थर को काटा गया था, आज की जदीद साइंस के पास इसका कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है। अब मैं आपको दुनिया में मौजूद 3 ऐसे शहर जिनकी तामीर आज भी मुअम्मा बनी हुई है बारे बताऊंगा। ये सब जानने से पहले आप सब रंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुफीद मालूमात पर मबनी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, मुल्क है लबनान और उसका शहर है बेलबेक। और बेलबेक का कदीमी शहर जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। वीडियो के शुरू में हमने जिस पत्थर बारे बात की है, हजारों टन वजनी ये पत्थर बेलबेक के पुराने शहर में पड़ा है। इस 9000 साल पुराने शहर की तामीर में जिस पत्थर के टुकड़े बारे हमने बात की है उससे भी बड़े साइज के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। बेलबेक के कदीम शहर का फर्श हजारों टन वजनी पत्थरों के दर्जनों टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। आज की जदीद साइंस ये बताने से कासिर है कि 9000 साल पहले हजारों टन वजनी पत्थरों के ये टुकड़े काटे और ट्रांसपोर्ट कैसे किए गए। इसलिए लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि इस शहर को किसी और सियारे की मखलूक ने बनाया है। मुल्क है पेरू और सतह समंदर से बुलंदी है 12,000 फुट। इनका लोगों के शहर सासे हमान को देखिए जो पत्थरों को काट कर बनाया गया है। अब पत्थरों की इस दीवार को देखें, इनके वजन का अंदाज़ा लगाएं, 12,000 फुट की बुलंदी देखें और फिर बताएं इस दीवार को किस तरह बनाया गया है। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ये शहर 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल पहले ये शहर कैसे बनाया गया, आज भी इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इन सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को किसी बहुत ही आला टेक्निक से काटा गया है और फिर जोड़ा गया है। आप इन पत्थरों के जोड़ों में कागज भी दाखिल नहीं कर सकते। इस शहर को पेरू के इनका लोगों का शहर कहा जाता है। इनका लोगों का कहना है कि उनको भी नहीं पता इस शहर को किसने बनाया है। इनका लोगों का कहना है कि किसी और सियारे से आई मखलूक ने इस शहर को एक ही रात में बनाया था। इनका लोग जो भी कहें, लेकिन आज की जदीद साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है कि इस शहर को किस तरह बनाया गया था। मुल्क है बोलिविया, बुलंदी है 30,000 फुट और खंडरात में तब्दील हो चुका शहर है पुमापुंको। 30,000 फुट की बुलंदी है और इन पत्थरों के साइज को चेक करें। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि ये शहर 12,000 साल पुराना है। अब बताएं 12,000 साल पहले 30,000 फुट की बुलंदी तक इन पत्थरों को किस तरह पहुंचाया गया था। अब इन पत्थरों की कटिंग टेक्निक चेक करें। 12,000 साल पहले हाई टेक कंप्यूटर से कटा हुआ पत्थर लगता है। पुमापुंको में पत्थरों को जोड़कर एक कम्प्लेक्स बनाया गया था। इस टेक्निक से दुनिया भर में अब तक कोई और इमारत नहीं बनाई गई। पुमापुंको आज भी जदीद दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। दुनिया भर के माहिरीन आज भी इस शहर बारे कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर सकते, लेकिन मफरूज़े बहुत से हैं। पुमापुंको के बारे में भी एक राय ये मौजूद है कि इस शहर को भी बाहर से आए किसी सियारे की मखलूक ने बनाया है। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इन शहरों बारे आज की जदीद साइंस कोई वाज़ह जवाब नहीं दे सकती। दुनिया भर में मौजूद बहुत से माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि दुनिया भर में बहुत से वाज़ह सबूत मौजूद हैं कि दुनिया में किसी और सियारे की मखलूक का आना जाना भी था और उसी मखलूक ने इन शहरों को अपनी हाई टेक टेक्नोलॉजी से बनाया था। क्योंकि इन कदीम शहरों में से माहिरीन आसार कदीमा को दौरान खुदाई ऐसे किसी किस्म के औजार नहीं मिले जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सके कि इन औजारों से इन पत्थरों को काटा गया हो, और ना ही इन हज़ारों टन वजनी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने बारे कोई मालूमात मिली हैं।